नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले सभी दोस्तों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ साथियों कि जो ये शब्द शक्ति के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 3 नंबर की आने वाली है साथियों। कितने नंबर की आने वाली है? 3 नंबर की आने वाली है। जो 1 नंबर तो आपके साहित्य में आने वाली है और 2 नंबर आपके अनिवार्य में आने वाली है साथियों। क्लियर हुआ? 2 या 3 नंबर की आपकी साहित्य में आने वाली है, उस प्रकार से 3 नंबर या 4 नंबर की आपकी शब्द शक्ति रहने वाली है साथियों। यदि आपको फ्री के 3 या 4 नंबर चाहिए तो शब्द शक्ति को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सरल और सरल शब्दों में आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके की परिभाषा बताऊंगा साथियों। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आपका अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, इन तीनों ही की जो शब्द शक्ति है वो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ? जो भी वर्तमान की आपने एग्जाम दी है, लक्षणा शब्दी आफिले में पूछा गई थी साथियों। क्लियर हुआ? शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक रहने वाले हैं वो सारे इसी यानी कि इसी चैनल पर आपको बताए जाएंगे। क्लियर हुआ साथियों? शुरू करते हैं। एक पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको क्लोज करवा दूंगा साथियों। शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, शब्द शक्ति आ चुकी है, इसको जूम इन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? शब्द शक्ति 5वां टॉपिक हमारा रहने जा रहा है साथियों। थोड़ा इसका लेंथ हम कम कर लेते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे साथियों इसकी। क्लियर हुआ? हिंदी व्याकरण में किसी शब्द के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण में यदि किसी भी शब्द को आप उसके भाव यानी कि वो क्या कहना चाहता है उसको समझने के लिए आपको उसकी शब्द शक्ति कहते हैं साथियों। क्लियर हुआ? शब्द शक्ति यानी कि शब्द पावर यानी कि वर्ल्ड पावर, तो यही होता है साथियों। यानी कि उसके भाव को समझने के लिए शब्द शक्ति की आपको ज़रूरत पड़ेगी विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, अब आगे हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। क्लियर हुआ? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, बिल्कुल 3 प्रकार की होती है। हमने परिभाषा देख ली। हिंदी व्याकरण में किसी शब्द के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं साथियों। क्लियर हुआ? एक चीज़ बता दूँ, यदि आपको ये लिखे हुए नोट्स आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पर ओनली फॉर मैसेज डालना है साथियों। क्लियर हुआ? ओके, बस मैसेज डालना है, आपको ये प्रोवाइड आपके नंबर पर हो जाएंगे। आगे फिर हम पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति के बारे में कि ये क्या है और इसके उदाहरण भी हम देख लेंगे साथियों। यानी कि जब किसी शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता यानी कि सुनने वाला या पाठक यानी कि पढ़ने वाला उस शब्द का सबसे साधारण अथवा मुख्य अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसको हम आपको स्पष्ट करते हैं। यानी कि जो किसी शब्द को सुनते हैं, यानी कि जब कोई आपका टीचर हो चाहे आपका दोस्त हो, आप पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, यानी कि सुनने वाले को और पढ़ने वाले को उसे जो वाक्य कहना चाहता है, जो शब्द कहना चाहता है, उसका बिल्कुल आपको सरल शब्दों में अर्थ समझ में आ जाए तो अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो साथियों, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। क्लियर हुआ? यानी कि जो राजा दशरथ थे वे बिल्कुल अयोध्या के राजा थे। बिल्कुल किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में आपको अवरोध पैदा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल अभिधा शब्द शक्ति हो गई। आगे है कि गाय घास चर रही है। बिल्कुल जो आपकी गौ माता है, आपकी भैंस है, चाहे आपकी बकरी हो, वो बिल्कुल घास चर रही है साथी, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि आपका पुत्र मूर्ख है, यानी कि आपका भाई मूर्ख है या फिर आपका पुत्र मूर्ख है, यानी कि किसी ने मूर्खता वाली बात कही होगी या मूर्खता वाला काम कर दिया होगा। चौथा है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बिल्कुल भाई, मोहन अपने डेस्क पर, अपने टेबल पर पुस्तक को पढ़ रहा है। बिल्कुल साधारण शब्द अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है साथियों। क्लियर हुआ? कोई किसी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। तो शब्द शक्ति के नाम कि जब किसी शब्द को आप पढ़ते हो तो किसी भी प्रकार का जोर लगाना नहीं पड़ता हो, तो आप अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? आगे फिर हमारे पास में आती है विद्यार्थियों लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा से स्पष्ट हो रहा है कि जिसका कुछ लक्षण ही हमको उसके लक्षण से पता चले तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं साथियों। जब किसी शब्द के साधारण अथवा मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणा के अनुसार अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो वह लक्षण, यानी कि उसके जो मुख्य अनुसार मुख्य क्या कहना चाहता है उस अर्थ को हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन अन्य अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? तो देखो उदाहरण है कि मोहन गधा है। क्या है मोहन? यहाँ पर गधा है। बिल्कुल आया समझ में कि मोहन गधा है भाई, लेकिन अर्थ तो आ गया समझ में, अन्य अर्थ क्या निकल रहा है कि मोहन गधा थोड़ी ना है। बस हमारा टीचर कहता है कि अरे राधे श्याम तुम मूर्ख हो क्या, तुम गधे हो क्या। गधे का मतलब है पागल, यानी कि गधा नहीं है, अन्य अर्थ है, गधा वो नहीं है। क्लियर? गधा नहीं है वो। आगे है कि सिंह अखाड़े में उतर गया। सिंह अखाड़े में उतर गया। अब यहाँ पर शेर है, शेर अखाड़े में थोड़ी ना उतरता है, शेर अखाड़े में नहीं उतरता है भैया, इसलिए यहाँ पर शेर में लक्षणा होगा। आगे पेट में आग लगी है, तो बिल्कुल भाई साथियों पेट में आग थोड़ी ना लगती है, पेट में आग यानी कि पेट को भूख लगी, हमको भूख लगी है, यह कहना चाहता है। पेट में आग लगी यानी कि पेट में किसी प्रकार का यदि आप मिर्ची वगैरह खा लेते हो तो उस प्रकार से कहना पेट में आग लगी, तो आग थोड़ी ना लगती है, वह लक्षणा शब्द शक्ति है भैया। आगे वियोग में नायिका हवा में उड़ने लगी।
वियोग में यानी कि दुख में नायिका हवा में उड़ने लगी, तो हवा में थोड़ी उड़ेगी, हवा में उड़ना ये लक्षणा शब्द का उदाहरण है साथी। हवा में नहीं उड़ सकती साथी, दुख में हवा में नहीं उड़ सकती, लक्षण आ गए। अर्थ तो हमको आ रहा है समझ में कि वो उड़ रही है, लेकिन उड़ थोड़ी ना रहेगी साथियों, हवा में नहीं उड़ेगी, कतई नहीं उड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अर्थ अन्य यानी कि हमको अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन उस अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं, तो वहाँ पर अभी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ओके विद्यार्थियों, आगे आता है फिर हमारे सामने कि लक्षणा शब्द दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की लक्षणा शब्द? दो प्रकार की होती है, ये तीन प्रकार की होती है, लेकिन हम दो प्रकार की पढ़ेंगे। एक गौणी लक्षणा होती है साथियों, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आपके कोर्स में नहीं है साथियों। क्लियर हुआ? चलो लक्षणा शब्द शक्ति के हम पहला प्रकार देखते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा, जो आपने कभी कभी रूढ़ लक्षण के नाम से भी सुना होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको स्पष्ट करते हैं कि जब किसी शब्द का परंपरा से चले आ रहे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, यानी कि शुरू से जो अर्थ उसका हमारे सामने प्रकट हो रहा है, उसी लक्षण उसी ही अर्थ को हम ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है साथियों। क्लियर हुआ? आगे नोट में दिया गया कि मुहावरे में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जो आपके सामने मुहावरे दिए गए हैं या फिर आपने जितने भी मुहावरे पढ़े हैं उस सभी में रूढ़ा लक्षणा होती है। क्लियर हुआ? पहला उदाहरण इसका दे रखा है कि मोहन हवा से बातें करता है। अब यहाँ पर मोहन हवा से थोड़ी ना बातें करता है मेरे भाई विद्यार्थियों, मोहन हवा से यानी कि मोहन अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा है, उसे कहते हैं मोहन हवा से बातें कर रहा है। क्लियर हुआ? आगे कि लाठियाँ चल गई हैं, बिल्कुल साधारण है वे लाठियाँ, बिल्कुल लड़ाई हो गई होगी यार वहाँ पर, तो लाठियाँ चल गई। तीसरा है कि कश्मीर खून में डूब गया। अब कश्मीर खून थोड़ी ना है जो डूब जाएगा, कश्मीर में बर्फीला क्षेत्र आता है इसलिए वहाँ पर वो पानी में डूब गया। अन्य अर्थ आ गया, यानी कि जब किसी परंपरा से अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं ना हम, वो इसमें कहना चाहता है सारा घर मेला देखने गया। सारा घर तक थोड़ी ना जाएगा, सारा परिवार मेला देखने गया। ये इसमें उल्ट पुल्ट मुहावरे हैं साथियों। क्लियर हुआ? ये इसमें कहना चाहता है। रूढ़ा रूढ़ जैसे शब्द आ रहे हैं ना इसमें, इसलिए। आगे आते हैं फिर प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि प्रयोग से लेने वाले शब्द। इसकी सबसे परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी प्रयोजन के कारण लक्षक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवती शब्द शक्ति होती है साथियों। क्लियर? उदाहरण देखते हैं, यानी कि आओ मेरे शेर, प्रयोग है ना, प्रयोगजन यानी कि प्रयोग कर रहे हैं हम ऐसे शब्दों का, आओ मेरे शेर। जैसे कुछ अपने जैसे कोई राम का बेटा श्याम है, तो श्याम ने कोई अच्छा काम किया होगा तो राम उसको आओ मेरे शेर गर्व से कह रहा है। उसका मन पत्थर का बना हुआ है, यानी कि किसी ने किसी के आगे अपना माफ़ी मांगी, यानी कि कोई गलती की, राम ने श्याम से कोई गलती की हैगी, लेकिन श्याम माफ़ी मांग रहा है, लेकिन राम उसको माफ़ नहीं कर रहा है, उसका मन पत्थर का बना। प्रयोग जब प्रयोग कर रहे हैं ऐसे शब्दों को हम बिल्कुल उससे कहते हैं। हम तो गंगावासी हैं। अब वो गंगावासी का क्या मतलब है कि वो गंगा के किनारे रहते हैं, उसको हम गंगावासी के नाम से जानते, प्रयोग कर रहे हैं। जय यमुनाओं का नगर है, यमुना पुत्रों का नगर है। कहने का मतलब यह है कि यमुना के पास में यमुना जो नदी है वहाँ पर पुत्र रहते हैं, तो इसलिए कि ये यमुना पुत्रों का नगर है भाई, यहाँ पर पुत्र इसके निवास है। यमुना पुत्रों को अपना बेटा मानती है। क्लियर हुआ? ये प्रयोग कर रहे हैं। यह ताजमहल कब पूरा होगा, कल्पना कर रहे हैं कि ये ताजमहल कब पूरा होगा, ये बालाजी का मंदिर है टोंक जिले में, कब पूरा होगा, कल्पना कर रहे हैं। पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गए, पुलिस आई नहीं, कल्पना कर रहे हैं कि यानी कि प्रयोग जन शब्द ले रहे हैं कि ये पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गए हैं। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो प्रयोग जनवती लक्षणा शब्द के अंतर्गत आते हैं। राम का पापा अभी अमरूद लेकर आएगा। सोच सकता है प्रयोग जन लाएगा या पता नहीं कि लाएगा कि नहीं, लेकिन बस प्रयोग कर रहे हैं ऐसे शब्दों का कि प्रयोग जन के कारण शब्द का प्रयोग करना। क्लियर हुआ? तो वहाँ पर प्रयोजनवती शब्द लक्षणा शब्द शक्ति होता है। आगे आता है फिर विद्यार्थी व्यंजना शब्द शक्ति, जो इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से। लक्षणा व्यंजना इंपॉर्टेंट है साथियों। पहले में आपकी लक्षणा पूछी थी, इस बार व्यंजना शब्द शक्ति आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। व्यंजना का अर्थ विकसित करना, फैलाना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना, किसी विकसित करना, किसी छोटी चीज़ उसको बड़ी तरह से विशाल बना देना, स्पष्ट करना। कोई छोटी चीज़ हो लेकिन छोटा अर्थ निकलता है उसका, छोटा सा अर्थ छोटी चीज़ है लेकिन उसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। ओके, रहस्य खोलना। कोई जैसे कोई हमारे कोई दादा दादी है, उसने कोई पहले के खेत में खजाना दबा हुआ था, तो उसका कोई अपने जो पोते होते हैं उसके सामने रहस्य खोलना, इस प्रकार से रहस्य खोल देते हैं। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द कहलाता है। बाहरी आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा साथियों, यहाँ पर पत्थर आए हुए हैं ट्रॉली से, इसलिए इसको गिरा रहे हैं। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना है कि कोई शब्द में अर्थ छुपा हुआ लेकिन उसको हम जो ज्ञात करते हैं वही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण है कि सूर्य डूब गया। अब सूर्य डूबा नहीं है विद्यार्थियों, सूर्य नहीं डूबा, यानी कि सूर्य अस्त हो गया है।
क्लियर हो। अन्य अर्थ आ गया ना, सुबह के 8 बज गए हैं। सुबह के 8 तो बज गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए नहीं बजे हैं, वो अनेक व्यक्तियों के लिए बजे हैं। कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है, कोई व्यक्ति 8 बजे खाना खाता है, कोई 8 बजे इसको, यानी सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हैं। स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट करना इसमें आता है कि 8 स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या है। ओके, आगे हैं गंगा में घर हैं, गंगा में घर हैं। अब गंगा में घर ये तो नहीं है मेरे विद्यार्थी, अब यार रहस्य खोलने का ये स्पष्ट करना है, ये भी वाक्य में क्लियर ट्रू डूब गया, ये विकसित करने का है। गंगा में घर हैं, इसका यह मतलब है कि गंगा के आसपास घर हैं। अन्य अर्थ आगे आसपास घर हैं, उसका क्लियर हुआ। आगे आया है फिर व्यंजना शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, शाब्दिक व्यंजना, आर्थिक व्यंजन। इसके बारे में नहीं पढ़ेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। बस ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, इसको हम कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? बस लास्ट टॉपिक रहने वाला है शायद मेरे हिसाब से, या भी छठा एक टॉपिक हो रहे हैं, वो फिर हमारा साहित्य का टॉपिक खत्म हो गया साथियों। देखो साथियों, ये 5वां प्रकार है, ये चौथा है, वो चौथा नहीं था, वो हमारा हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों का क्लियर हो चुका है साथियों। क्लियर हुआ? शब्द शक्ति आपके लिए दोनों एग्जाम क्लियर करने का मतलब दोनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट ही साहित्य हिंदी अनिवार्य के। क्लियर हुआ साथियों? यदि किसी प्रकार की यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना है। किसी को लेना है तो मैंने आपको बीच में व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस पर मैसेज कर देना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी।